आप देख रहे हैं जीबी ट्रू न्यूज़ एचडी और मैं हूं आपको मेज़बान अजमुद्दीन नैयर। जी नाजरीन, तो हम हमेशा आप कोशिश करते हैं कि अच्छे कंटेंट आप लोगों तक प्रोवाइड करें। तो गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर आपको बात बताते चलें तो बस्ती ज़बान वो तकरीबन ख़त्म होते जा रहे हैं और हम लोग खुद बस्ती होते हुए बस्ती बोल लेते हैं, लेकिन उसको कैसे लिखना है, कैसे हमारे जो इवन हम अपने नाम तक लिख नहीं पाते हैं। तो इस ज़मीन में यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ने यहाँ पर ये इनिशिएटिव लिया है और यहाँ पर बस्ती को दोबारा उजागर करने के लिए कैसे हम लोग इस चीज़ को लिखते हैं, उनको बताने के लिए यहाँ पर इन स्टूडेंट ने यहाँ पर इनिशिएटिव लिया है। तो आइए हम आपको इनसे गुफ्तगू करवाते हैं और इस हवाले से हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे बस्ती ज़बान को दोबारा हम उसको अपने नाम या जो हम चीज़ें लिखना चाहें कैसे लिख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो भाईजान ये बता दें कि बस्ती लोग कहा जाता है कि बस्ती बोलने में इजी है लेकिन लिखने में बहुत ज़्यादा मुश्किल है और हमारे यहाँ पर हम लोग खुद बस्ती होते हुए हम अपने नाम तक लिख नहीं सकते हैं। इसकी वजह क्या है ये बता दें और साथ साथ ये बता दें कि आप लोगों ने जो अभी यहाँ पर लोगों को बता रहे सिखा रहे, तो यहाँ पर कोई प्रॉपर कोई ऐसे अकेडमी है जहाँ से हम ये चीज़ सीख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हस्कील है और मैं BSc 8th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान का। तो सबसे पहले हमारा जो प्रोजेक्ट है वो NLP बेस्ड प्रोजेक्ट है, बल्ती टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो भाई ने जिस तरह बताया कि ये कि यानी क्यों इसका कोई आपने लिया है, तो हमारा सबसे पहले इसका जो नापित होने का मकसद वो ये वजह ये है कि इस पे काम नहीं हुआ है और हम दूसरी लैंग्वेज इस पे इन्वॉल्व होने की वजह से हमने उनको प्रीफर किया और अपनी लैंग्वेज पे काम नहीं किया। तो धीरे धीरे नापित होता जा रहा था, तो हमने ये इनिशिएटिव लिया क्योंकि इसको डिजिटलाइज करना है। जब तक डिजिटलाइज ना करोगे तो ये महफूज नहीं रह सकते और हर एक के पास यानी इसकी अप्रोच होनी चाहिए, तब हमारा ज़बान महफूज रह सकते हैं। तो इसके लिए हम ट्रांसलेटर बनाने जा रहे हैं कि बल्कि टू इंग्लिश ट्रांसलेट करेगा। फिलहाल तो हमारे कर रहा है, अभी इस लेवल तक पहुंच गया। दूसरी बात ये जो सीखने का हमारे पास इंस्ट्रक्टर भी है बल्कि जो स्क्रिप्ट का, और उसके बाद फिर हमारे जो यूट्यूब चैनल्स वगैरह में भी यानी जो बेसिक लेवल से सिखा रहे हैं, तो उस पर भी आप जा सकते हैं, वहाँ से भी सीख सकते हैं। और आपको अगर फिर भी सीखना है तो हम आपको वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं, इंस्ट्रक्टर भी, वहाँ से भी आप उनसे सीख सकते हैं। अच्छा, तो भाईजान अभी अगर हम आपको कहें कि हमारा नाम वगैरह लिख लें या किसी कोई चीज़ आप लोग लिखने के लिए तो आप उसको इजीली लिख सकते हैं। लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि हमने ट्रेनिंग लिए हुए तकरीबन 4-5 महीने वो इंस्ट्रक्टर से सीखे हुए जो ओरिजिनल अपना जो स्क्रिप्ट है, तो अभी लिख सकते हैं, हमारी पूरी टीम है इसमें। अच्छा, तो जी नाज़रीन, तो हम इनसे दो चीज़ हम यहाँ इनसे लिखवाएंगे। पहली बात कि हम अपना नाम इनसे लिखवाने की कोशिश करेंगे। दूसरा हमारा जो चैनल है जीबी ट्रू न्यूज़, जो पूरा गिलगिस्तान के लोग इसको शौक से देखते हैं, तो इसको भी हम इनसे लिखवाने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ इनकी जो टैलेंट है इनको हम अप्रिशिएट करते हैं कि हम हमारे बस्ती ज़बान को दोबारा उजागर करने के लिए इन स्टूडेंट्स ने यहाँ पर जो इक़दाम उठाए हैं, स्टेप लिए हैं, हम इनको खराज तहसीन पेश करते हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि हमारा जो नाम है वो किस तरह लिखते हैं। जी जीबी ट्रू न्यूज़। इसके साथ ये और ये भी आएगा न्यूज़ भी ना। हाँ, न्यूज़। और इसके लिए एक मौजूद आएगा अच्छा, ठीक हो गया। और साथ नीचे आप लोगों को लिख लें नजमुद्दीन नैयर। ठीक हो गया। जी नाज़रीन, तो अभी इनकी तरफ से अभी हमें यहाँ पर दो नाम लिख के दे दिया है कि पहला यहाँ पे आपको जो नज़र आ रहे हैं वो हमारे चैनल का नाम है जीबी ट्रू न्यूज़ एचडी, और साथ साथ आपको जो रेड जो अभी आपको कलर में नज़र आ रहे हैं वो है हमारे मेरा खुद का नाम है नजमुद्दीन नैयर। तो मैं खुद अपना नाम लिख नहीं सकते, मुझे पता ही नहीं था किस तरह लिखना है, तो इनसे हम लोगों ने यहाँ पर सीखे हैं कि हमने अपने नाम को किस तरह स्क्रिप्ट में लिखना है। तो हम भी नेक्स्ट टाइम से अपने ही नाम इसी तरह लिखने की कोशिश करेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान आपका कि आप लोगों ने हमारे जो मादरी ज़बान है उसको दोबारा उजागर करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पर आप लोगों ने स्टॉल लगाए हैं। तो हमने पूरे स्टॉल का विजिट भी किया, सबका हमने कवरेज भी किया। तो बाहैसियत पे स्टूडेंट
और मुझे तो आपकी ये जो स्टाइल है वो बहुत पसंद आया, क्योंकि हमारे जो हर कोई नई चीज़ें उजागर करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो रोबोट या जो सारी चीज़ें हैं वो हम इजीली बना सकते हैं कंप्यूटर के थ्रू और आगे जितनी भी चीज़ें हैं। लेकिन जो हमारी मादरी ज़बान है वो स्पेसिफिक होकर रह गए थे, लेकिन आप लोगों ने इस ज़मीन में यहाँ पर इसके लिए इनिशिएटिव लिया है, तो हमारे पूरे चैनल की तरफ से आप लोगों को खास तहसीन पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं हमारे जो ज़बान है उसको आप लोग मज़ीद बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन अली और ये हमारे टीम मेंबर्स मुज़म्मिल अब्बास और काजिम नियाज़ी, हम उसवा कॉलेज अमीर अली पटेल कैंपस से के स्टूडेंट हैं। हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बल्तिस्तान का पहला हम इसको क्लेम करते हैं फ़िलहाल। इस पे हमारे सेकंड वर्जन है, जो हमारे पास फर्स्ट वर्जन है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, जो हमने 15 सितंबर को जब एग्जीबिशन हो रहा था उसका कॉलेज में, उस वक्त हमने इसको लॉन्च किया था। उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, यानी कि जो आवाज़ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम था, जो एक्यूरेसी में थोड़ा प्रॉब्लम था, मजीद फिजिकल मूवमेंट में कुछ प्रॉब्लम मसाइल थे, तो उन सबको हमारे सामने सेकंड वर्जन में इसको हमने टैकल किया है। काफ़ी हद तक इसको हमने स्टेबल कर लिए हैं। फर्स्ट वर्जन को बनाने के लिए हमें 3 हफ्तों का वक्त लगा था तकरीबन। बहरहाल आइडिया तो हमारे से पहले ही था कि इसको हम बनाएंगे, मगर जब एग्जीबिशन के बारे में पता चला तो हमने कॉलेज के प्रिंसिपल साहब से, सर इफ्तिखार साहब से और हमारे मैनेजमेंट सर एचओडी सर सुहेल और सर जामिन साहब से भी बात किया। तो उसके बाद हमारे पास फाइनल आइडिया ये है कि हम एक रोबोट बनाएंगे जिसका हम फर्स्ट वर्जन हम एक्सपो में हम लॉन्च करेंगे। तो फर्स्ट वर्जन में हमने एक्सपो में लॉन्च किया, कुछ प्रॉब्लम्स आई, उसको हमने सेकंड वर्जन में हमने टैकल किया। जी, स्टार्ट करके रखता हूँ। एक सेंटेंस है ना, उसमें जो आप लोगों ने वॉइस रिकॉर्डिंग की है, वो बंदा अगर रेस्ट ले तो होना चाहिए कि ये वो जेस्चर शो कर रहे हैं ना वो भी रुक जाए, फिर जैसे ही बात स्टार्ट करती हुई है फिर वो स्टार्ट करें। तो ये एक प्रॉपर्टी इसमें, तो ये कंटिन्यूसली मूव है। इसके बारे में आपको बता दूँ, इसको हमारा जो फर्स्ट वर्जन था उसमें हमने रखा हुआ था, यानी कि मतलब आपके नंबर से शेक हैंड कर लें, स्पेसिफिक कमांड पे कोई स्पेसिफिक मूवमेंट कर लें। एक और नई स्टॉल पर मौजूद हैं और यहाँ पर आप बताते चले तो इनके स्टॉल में आप लोगों को बताते चले तो फूड रेसिपी चैट बोर्ड के नाम से इनकी तरफ से यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं। तो आइए इनको लगाने का मकसद क्या है इन्हें हम जानते हैं और इससे क्या बेनिफिट होंगे, तो वो भी हम आप लोगों से शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो ये बताइए जो फूड रेसिपी चैट बोर्ड है इसका बेसिकली मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली ये हमारा सेमेस्टर प्रोजेक्ट था एआई का, तो हमने सोचा भाई फूड को हमें सर्च करना एक बहुत डिफ़िकल्ट काम है नेट पे, तो हमने एक चैट बोर्ड बनाया जिसके थ्रू आप कोई भी नाम, फूड का नाम, डिश का नाम आप उधर इंटर करके उसके रेसिपी आप उससे मतलब इंफॉर्मेशन उससे ले सकते हैं। अच्छा, तो अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग साल के लिए विजिट किए हैं, तो इससे हमारे ख़वातीन के लिए या हमारे बाकी लोगों के लिए क्या फ़ायदा होंगे, मैं ये पूछ रहा हूँ। ये स्पेशली ख़वातीन के लिए हमने बनाया है, मर्द भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जो ख़वातीन खाना बनाना नहीं आता है वो उनके लिए ज़्यादा मुफीद होगा। और इसमें आप एक तो इसके बेनिफिट ये है कि आप इससे डिश का नाम दे के उसकी रेसिपी जान सकते हो। दूसरा ये है कि आप अपने पास कोई मतलब रेसिपी होगा जिस तरह मसलन आपके पास कुछ टमाटर है और कुछ इंग्रेडिएंट्स आपके पास होंगे, तो उसको आप इस चैट बोर्ड को देख के एक नया डिश इससे प्रेडिक्ट भी करवा सकते हैं। तो ये इसमें नई चीज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं GB ट्रू न्यूज़ HD और अभी साथ हम मौजूद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान एक्सपो सेंटर में और आज यहाँ पर ख़वातीन की तरफ से भी यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पर स्टॉल लगाए हैं और इसी तरह हम यहाँ पर एक ज्वेलरी स्टोर पर मौजूद हैं। तो आज हम इनसे गुफ्तगू करते हैं और यहाँ पर एक्सपो में आने के बाद इन्होंने अपने कितने यहाँ से कमाई की है और साथ ही साथ अगर कोई चीज़ें खरीदना चाहते हैं खासकर ख़वातीन के हवाले से, तो इनकी जो शॉप है वो कहाँ पर है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या है आपका? इरज फातिमा। अच्छा, तो यूनिवर्सिटी में आप लोगों ने यहाँ पर स्टॉल लगाए हैं, तो ये बता दें आप कितने आप लोगों ने इन चीज़ों को बेचकर पैसे कमाए हैं? 5000 प्लस तकरीबन। अच्छा, तो ये बताएं कि ये जो आप लोगों ने यहाँ पर स्टॉल पे सामान लेके आए हैं, अगर हमारे कोई नाजरीन आपसे खरीदना चाहते हैं, हमारे कोई माएँ बहनें जो आपको देख रहे हैं वो परचेज करना चाहें, तो कहाँ से ले सकते हैं? कतिलगा मार्केट से। कतिलगा मार्केट पे पूरा शॉप है हमारा। नाम क्या है शॉप का? 7 स्टार शॉपिंग पैलेस। तो आप लोग जब सामान यहाँ पर रखे हुए हैं वो किस हिसाब से आप दे रहे हैं लोगों को? मैं डिस्काउंट पे दे रही हूँ। कितने परसेंट? 50% भी 50% तक। अच्छा, तो अगर कोई स्टॉलर वगैरह खरीदना चाहें तो? स्टॉलर तो 800 का मिलता है पर मैं 400 तक दे रही हूँ सब। तो अभी आपको जो हमारे बहनें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो अगर वो आपकी शॉप पे आते हैं और आपसे परचेज करना चाहें तो तब आप डिस्काउंट भी देंगे या वही प्राइस? तब भी डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा, तो वो इस ऑर्डर को डाउनलोड करके लेके आए और आपको दिखाएं कि आपने उस वक्त कहा था 50% देंगे, तब आप देंगे? देंगे। अच्छा, ठीक हो गया। तो आप इनके शॉप में जा सकते हैं और मुख्तलिफ किस्म की जो चीज़ें हैं ख़वातीन के लिए वो आप इनकी शॉप से परचेज कर सकते हैं। जी।